यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 ऑफ क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट वीडियोस में हमने किया था एक्सरसाइज 5.2। मैंने उस एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, बट बेसिकली जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे कवर अप किए हैं। इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, देन यू कैन कमेंट इन इनबॉक्स सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन। Okay students, so let's start with the exercise 5.3 question number 1. Find the sum of this term. ठीक है, इस सीरीज का आपने क्या निकालना है? सम फाइंड करना है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या फाइंड किया था? ए एन फाइंड किया था, एन फाइंड किया था, ए फाइंड किया था, डी फाइंड किया था, बट इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या फाइंड करना है? सम। सम किसका? ये आपको दी हुई है, सीरीज दी हुई है। एज यू ऑल नो दैट ये ए होता है, डी आप निकाल लोगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन। सिंबल है सम का एस एन। ओके, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। दिस इज द फॉर्मूला। देखो, अगर यहां से यहां तक अगर आप देखो, ए एन का फॉर्मूला है, बस एस एन में क्या लग गया आपका? एन अपॉन 2 और ए के साथ क्या ऐड हो गया? 2 ऐड हो गया। ओके, अगर आपको जैसा फॉर्मूला लेंथी लग रहा है ये लेंथ वाइज, तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि इतना तो ए एन का ही फॉर्मूला है, ए से लेके डी तक। तो सम में क्या ऐड हुआ है? सिर्फ 2, एन अपॉन 2 एंड 2 ए के साथ। ओके, नाउ एन कितने हैं आपके? ये देखो, 10th टर्म। टर्म क्या होती है आपकी? एन। तो आपको एन कितने गिवन है? 10। ए एज यू नो फर्स्ट टर्म होती है जो आपकी सीरीज में, जो फर्स्ट नंबर होता है दैट इज योर ए। ओके, एन आपके 10 है। 10 माइनस 1 डी। डी कैसे निकालूंगी? a2 माइनस a1। 7 माइनस 2, here it's come 5। बस सॉल्व कर लो आप इसको। here it's come 4। 10 माइनस 1 9। 9 5 जा 45। अब आपने इसको इससे क्या कर दिया? प्लस कर दिया। here it's come 49। 49 को अब आपने 5 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे n की जगह आप क्या लिखोगे? n क्या है यहाँ पे आपका? 10। तो आप ये जो सम निकाल रहे हो 10th टर्म का निकाल रहे हो। ओके, 245 इज योर सम ऑफ 10th टर्म। इज इट क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में भी सम निकालना था। ऐसे इसके सारे पार्ट्स होने हैं। इसमें कुछ फ्रैक्शंस वाले में इन केस अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, देन यू कैन कमेंट इन इनबॉक्स सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सम ही निकालना है। सेम एज इट इज आपका यही फॉर्मूला है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से आपने करना है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्योंकि उसमें भी जैसे ए है, डी है, ए एन है, एन है, फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। मतलब इसमें आपने दो चीजें फाइंड करनी है। एन भी फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। किसी क्वेश्चन में ए फाइंड करना है, किसी में डी फाइंड करना है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। ठीक है, उसमें से जो मुझे डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है मैं वो करवा देती हूँ आपको। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको ए गिवन है, डी इज गिवन, ए एन इज गिवन। What you have to find? You have to find n. n means number of terms आपको फाइंड करने हैं, and sum फाइंड करना है। ठीक है, अगर आप sum का फॉर्मूला लगाते हो, जैसे आपको sum और n फाइंड करना है। sum का फॉर्मूला क्या है? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला है sum का। आपके पास a है, d है, आपके पास क्या नहीं है? n नहीं है। आपको n क्या करना है? फाइंड करना है। क्या आप सम के फॉर्मूले से फाइंड कर पाओगे? n तो नो, क्योंकि आपके पास सम भी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास सम होता तो आप सम के फॉर्मूले से n निकाल लेते। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? an इज गिवन। मैं an के फॉर्मूले से पहले n कैलकुलेट करूंगी। जब मेरे पास n निकल जाएगा an के फॉर्मूले से, फिर मैं सम फाइंड कर लूंगी। an का फॉर्मूला मेरा है a प्लस n माइनस 1 d। हमने 5.2 में यूज किया था an। an इज योर 50, राइट? a आपको कितना गिवन है? 5। n आपको फाइंड करना है, d इज योर 3। ओके,
अब 5 को आप इधर लेके आ जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड माइनस में हो जाएगा, ये 45 आ गया। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके ये क्या ले लेगा, डिवाइड फॉर्म। तो ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे आपके कितना आ गया 15। अब ये 1 इधर माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो आपके n कितने आ गए 16। तो आपका एक पार्ट तो निकल गया विच इज n 16। ओके, नाउ कम टू द सम Sn। तो n कितने हैं 16। अब आपने जो सम निकालना है तो n कितने हैं आपके 16, बस फॉर्मूले में पुट कर लो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। a इज योर 5, 16 माइनस 1 इज योर n एंड d इज योर 3। ठीक है, तो ये आपका आ गया 8, 15 मल्टीप्लाई 3, 15 3 is 45। अब आप इसको इससे माइनस कर लोगे, here it's come 35 माइनस का। ओके, अब इसको इससे क्या कर लोगे, 8 5 is 40, 280 माइनस का। ओके, तो ये आपका क्या आ गया एस एन आ गया और एन आ गया। ओके, इस क्वेश्चन में और भी बहुत पार्ट्स हैं। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज, इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, हर पार्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कराया, अब इसका मैं एक और पार्ट आपको करवा देती हूँ विच इज डिफिकल्ट, जिसमें इक्वेशन फॉर्म होगी, थोड़ा सा अलग है वो क्वेश्चन, तो हम वो पिक कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 अनदर पार्ट। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 4th पार्ट। मैंने ये 4th पार्ट इसलिए पिक किया कि इसमें आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी। ठीक है, क्वेश्चन में देखो आपके पास A3 गिवन है, नॉट सिंगल A3, S10 इज गिवन, D इज गिवन, और आपको फाइंड क्या करना है, A10 फाइंड करना है। ओके, और गिवन कितना है A3। ना आपके पास क्वेश्चन में A है, ना आपके पास क्वेश्चन में D है, ना आपके पास AN है। ठीक है, आपको जो सम दिया हुआ है वो भी S10 का दिया हुआ है। ठीक है, तो n तो आपको कितने दिए हुए 10, सम दिया हुआ है 125, A3 दिया हुआ है, देखो A3 कितना दिया हुआ है 15। A3 को आप लिख सकते हो a + 2d = 15। क्या मेरी ये इक्वेशन बन सकती है? मैं बताती हूँ कैसे बनाई मैंने ये इक्वेशन, आपको रफली थोड़ा फिगर देती हूँ। सपोज an का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, a + n - 1 d, a एज इट इज रहेगा, n कितने हैं 3 है ना, 3 - 1 d, तो a प्लस कितना आ गया 2d, बन गई इक्वेशन। ये मैंने किया। ओके, आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि जब हम an का फॉर्मूला लगाते हैं इक्वेशन यही फॉर्म होती है। तो मैंने इस A3 की जगह क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ओके, नाउ कम टू द S10। S10 की जगह भी क्या लिखूंगी 125। S10 से भी मैं इक्वेशन बना लूंगी। फॉर्मूला क्या है इसका, n/2 2a + n - 1 d = 125। n आपके कितने हैं 10, a you not having 10 - 1 आपका n है, d भी एज इट इज रहेगा 125। ये कट कर दिया आपने 5, 2a + 9d = 125। ओके, अब इस 5 को आप उधर भेज के कटिंग कर सकते हो, 5 × 10 5 5 = 25। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको आप इक्वेशन सेकंड दे दो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं आपकी, इस इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, d। ओके, d निकालना है आपको। सो योर फर्स्ट इक्वेशन इज a + 2d = 15, 2a + 9d = 25। मैंने दोनों इक्वेशन लिख ली। अब देखो इस क्वेश्चन को आप, इक्वेशन को आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर लो। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, आपका चैप्टर 3 में ये मेथड है। ओके, अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ, जिन बच्चों ने बेसिक लिया है उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बेसिक वालों को बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट हु हैव टेकन स्टैंडर्ड, जिन्होंने मैथ्स में स्टैंडर्ड लिया उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन वाला। ओके, अगर ये क्वेश्चन आता भी है सेक्शन सी या सेक्शन डी में आएगा,
नॉट इन अ सेक्शन बी। ओके, सो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करूंगी। एलिमिनेशन में क्या होता है, हमें किसी एक वेरिएबल को सेम करना होता है, चाहे आप a को सेम कर लो चाहे d को कर लो। अब देखो यहाँ पे a के पास 1 है, यहाँ पे a के पास 2 है, तो अगर मेरे को इन दोनों को सेम बनाना है तो इसमें क्या करूंगी मैं, इंटू 2 पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगी। ये नहीं कि सिर्फ एक ही वेरिएबल को सेम बनाना है तो उसी से मल्टीप्लाई होगी, नहीं, पूरे से मल्टीप्लाई करूंगी। देन इट विल बिकम 2a 4d 30। नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज रहेगी सेम। सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप क्या था, हमें एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को सेम करना है, वो मैंने कर दिया। नाउ सेकेंड स्टेप इज मैंने साइन चेंज करने हैं नीचे वालों को, इसके साइन अपोजिट करने। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, साइन अपोजिट कर दिए, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे कितना आ गया 5d, यहाँ पे कितना आ गया 5, तो d इज इक्वल टू -1। इज इट क्लियर? तो ये आपका d आ गया। ऐसे ही आपने इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख के, सपोज चाहे ये पिक कर लो चाहे ये पिक कर लो, उससे आपने एक ही वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, एक ही वैल्यू क्यों निकालनी है मैंने, क्योंकि मुझे d तो फाइंड हो गया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, a10 भी करना है। a10 की इक्वेशन क्या बनेगी, a + 9d, a + 9d, d यू हैव a आपने निकाल लेना है इसी एक इक्वेशन में रख के। ओके, जब आपका a निकल गया बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो तो आपका a10 निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 के आपने ऐसे ही सारे पार्ट करने हैं इस एक्सरसाइज में। बाकी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन सारे कट है। ओके, इन केस अगर इस एक्सरसाइज में अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में या आगे किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है या आपको डिफिकल्ट लगता है, देन यू कैन कमेंट इन इनबॉक्स सेक्शन। ओके, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन। ओके, जो भी पर्टिकुलरली आपकी डाउट होगा या जो भी आपकी क्वेरी होगी। ओके, सो मीट यू विद अ न्यू चैप्टर with in the next video. Okay students, till then bye bye and take care.